नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ समलैंडा के पूर्व प्रधान उस्मान गनी के कार्यकाल में 2000 से 2005 तक हुआ चौमुखी विकास। उस्मान गनी ने बताया कि मेरे कार्यकाल में 5 साल तक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गांव का सौंदर्यीकरण और भी ऐसे काम किए गए जिसका एक इतिहास है। फिर से मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के लोग मुझे सेवा का अवसर दें, जिसे मैं हमेशा याद रखूं। वैसे तो आज भी गांव के जिम्मेदार लोग यह जानते हैं कि उस्मान गनी ने 2000 से 2005 तक के कार्यकाल में गांव में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी और भी बहुत से कार्य किए। क्या कुछ न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से बताया उस्मान गनी ने। देखें यह खास खबर। आज पहुंची है जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत संभालेड़ा में, और यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ेंगे जो यहाँ के 2000 से लेकर 2005 तक प्रधान रहे, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, और किस तरह का 2000 से 2005 तक कार्यकाल रहा और किस तरह के कार्यकाल होने चाहिए, और प्रधान का जो तरीका होता है वो क्या होता है, प्रधान कहते किसे हैं और प्रधानों के काम क्या होते हैं, उस संबंध में इनसे बात की जाएगी। क्योंकि इस गांव में, यह गांव बहुत ही ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिक लोग आए और चले गए, लेकिन किस तरह के प्रधान रहने चाहिए, उनको किस तरह से अपनी जनता का ख्याल रखना चाहिए और जनता को किस तरह से प्रधान को कोऑपरेट करना चाहिए। सर, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पहले जी शुक्रिया। सर, अपना परिचय दीजिए। उस्मान गनी, पूर्व प्रधान संबेलड़ा, विकासखंड जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। सर बताइए, 2000 में आप जब प्रधान थे, उस समय में और आज के समय में कितना फ़र्क हो गया है? गांव में 2000 से पहले तो आप कह सकते हो, 2000 के बाद में जी यानी मेरी प्रधानी के बाद में जो कुछ था वहीं का सब कुछ ठहरा हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ। मेरे टाइम में आप ये कह सकते हो जैसे चारों रास्तों पे यहाँ राजधानी 8 बजे शुरू होती थी, तो माने उस टाइम पे कप्तान साहब थे हमारे में संबेलड़े गांव का, तो हमने स्कूलों में जाके, हमारी जो स्कूल हैं उनमें जाके वो टीचर से मिल के गाँव में जाके बच्चों को हम लाए, और शिक्षा स्तर भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा उस टाइम पे। और एक 5वीं का स्कूल, माननीय उस टाइम पे त्रिशपाल मलिक जी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो मुझे बहुत बेटे की तरह मानते थे। उनके पास गया, उन्होंने पूछा कि आपकी गांव की जनसंख्या क्या है। मैंने बताया कि 20,000 से ऊपर पॉपुलेशन है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्राइमरी, मैंने कहा एक ही है, कहने 5 होने चाहिए थे। तभी उन्होंने एक स्कूल अलॉट कर दिया, तो एक स्कूल लाया उस टाइम पे मैं। फिर हमारे जो गांव था, सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या था, जैसे इधर को हम आधा किलोमीटर चलेंगे बाहर, फिर 2.5 किलोमीटर, फिर आधा इधर, तो 3.5 किलोमीटर का घूम पड़ता था। मैंने ये गांव का मार्ग गढ़ी से मिलवा के 1.5 किलोमीटर, वो 3.5 किलोमीटर का घूम ख़त्म करा दिया। आज मीरापुर हमारा 5-5.5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, पहले 9 किलोमीटर पड़ता था समथिंग। 2020 में सर आपका जो कार्यकाल रहा है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा, बहुत संघर्ष आपने किया होगा। सर, आपने बताया कि इस गांव में बहुत ऐसे काम है जो गांव के प्रधान की निधि में आते ही नहीं है, न उसके अंडर में आते हैं, लेकिन आपके प्रयास से ऐसा हुआ। प्रधान को किस तरह से काम करना चाहिए अपने गांव में? जब चुनाव जीत जाते हैं, अक्सर कहते हैं कि मेरी निधि से बाहर है मामला, तो कहाँ से काम आने चाहिए, किस तरह से शिक्षा की बात होनी चाहिए? उसमें जब समाजवादी सरकार थी, उस टाइम पे मैं समाजवादी सरकार में प्रदेश सचिव था और करता था। उस टाइम पे प्रधान नहीं था, 2012 की बात है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय शाहनवाज राणा जी की वाइफ थी, इंतखाब राणा। तो हम उनके पास गए, वो कहने लगे प्रधान जी किस्त नहीं आ पा रही, ऊपर से आप सरकार में हो, करा दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम लखनऊ गए, चक्कर काटे, और शाहनवाज राणा जी के सौजन्य से फिर यहाँ 16 लाख रुपए पास करा के लाए हम। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, 22 फुटा रोड, ये गढ़ी मीरापुर भी जाता हुआ, ये फिर ये रोड कराया हमने, एक गली महल्ले में वो कराई। तो ये बिना प्रधानी कराई है, जरूर थोड़ी कि प्रधानी से ऊपर के बहुत काम होते हैं। जैसे उसके बाद में प्रधान थे हमारे गांव में कादिर राव, तो उस टाइम पे मैं पास करा के लाया सौंदर्यीकरण तालाब का, तो वो पैसा भी सब खुर्द-बुर्द हो गया, वो लग नहीं पाया तालाब में, थोड़ा बहुत करा के छोड़ दिया, वो तालाब भी ऊपर नहीं हुआ। ये भी बिना प्रधानी के पास करा के लाए थे हम। तो बिना प्रधानी के ऊपर हम जो काम करा के लाते हैं, तो उसे प्रधान गांव में नहीं लगा पाते। बिल्कुल। तो हमने सोचा, माँ भाई इस तरह तो
समय गुजरता जाएगा, जो योजना गांव की है, सरकार की योजना जो आती है वो गांव में पूरी नहीं लग पाती। तो अब की बार हम अपनी किस्मत आजमाएंगे और कोशिश करेंगे कि अब की बार प्रधान बने, और जो भी योजना प्रधान निधि में आती हैं वो भी जिसके ऊपर के आती हैं, विधायक कोटे से आती हैं, विधायक निधि से, सांसद निधि से, जिला पंचायत निधि से, MLC से, प्रमुखी से, हम सभी निधि से जो भी कोशिश करेंगे हम वो लाने की कोशिश करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो भी लाने की कोशिश करेंगे। सेंटर से जो योजना गांव के लिए आती हैं वो भी लाने की कोशिश करेंगे। और हम इतने प्रस्ताव गांव के भेज देंगे, इतने काम हमारे गांव के अंदर हमारे मन में है कि वो पूरे करने का पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। 2000 से 2005 तक का आपका जो प्रधानी का जो सफ़र रहा सर, उस 5 साल में इस गांव के लोगों के विकास को लेकर के किस तरह से आपने लोगों को संतुष्ट किया? क्या आपको कहां तक पता था कि इन लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, गांव में हमारे शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। अगर आप यहाँ गांव में घूमोगे और गांव वाले से पूछोगे तो आपको आश्चर्य होगा, इनकी कोई डिमांड ही नहीं है। वजह ये है कि इन्हें खुद पता ही नहीं है कि हमें कहे की ज़रूरत है। जैसे यहाँ लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, बेरोज़गार मर्द भी हैं, पूरी तरह खर्चा घरों का पूरा नहीं हो रहा। मैं प्रभारी था 17 में बिजनौर का, तो मैंने ईमानदारी से काम करा, गांव-गांव घूमा जाके मैंने देखा वहाँ यार हर गांव में कुछ ना कुछ काम है। जैसे एक गांव हेमपुर है, मैं उसमें गया तो वहाँ जो ये होते हैं कूलर के पीछे जो घास बनती है, पूरे गांव में ये काम हो रहा है। कहीं पंखे बन रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम है, कारोबार है, कहीं लोअर बन रहे हैं, कहीं जैकेट बन रही है। तो पूरे बिजनौर गाँव में लेडीज़ और लड़कियों के लिए काम है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि जितने भी यहाँ लड़कियों के, लेडीज़ के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या ज़रूरत है हमारे गांव में, काम कच्चा बनेगा या पक्का बनेगा तो उसके ख़रीदार कौन होंगे, मंडी कहाँ होगी उनकी। तो सबसे पहले तो मैं ये रोज़गार दिलाने का काम करूँगा। इसके अलावा हमारे स्कूल है, अभी 10वीं तक ही है, उसे हम इंटर तक कराने की कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, और भी डिग्री कॉलेज यहाँ से आए। तो ये जो मेन ज़रूरत है यहाँ कॉलेज की लड़कियों के लिए, और रोज़गार की बहुत बड़ी ज़रूरत है जो यहाँ कोई करा नहीं सकता। ये काम तो मैं पूरा करूँगा। देखिए, अब तक मैं जनपद मुजफ्फरनगर समथिंग 40 से 50 गांव इस चुनाव के समय में मैं घूम रहा हूं और वहां के प्रधान प्रत्याशी से बात कर रहा हूं। लेकिन पहले प्रधान प्रत्याशी मेरे कैमरे के सामने ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के रोज़गार को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है और कहा है कि 1 महीने घूम करके प्रयास करूँगा कि मेरे गाँव में महिलाओं के लिए रोज़गार आए। सर, बहुत अच्छी बात है, आपने महिलाओं को सोचा, क्योंकि बहुत आजकल जो है सबसे पहले जो समीकरण बनता है महिला से बनता है। आजकल के क्या माहौल चल रहा है, घर में लड़ाई फसाद भी आते हैं। तो सर, बच्चों के लिए आपने शिक्षा की बात की, यहाँ पर ये बताइए स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कैसी है? देखिए, ना तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और ना बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई मैदान है। छोटे बच्चों के लिए जो बाल योजना आती है वो भी कुछ नहीं यहाँ पे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चारों कोनों पे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ इंतज़ाम होना चाहिए। बड़े बच्चों के लिए क्रिकेट के लिए मैदान होना चाहिए, बिल्कुल तैयारी के लिए। हाँ, तो ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। दूसरे, करप्शन का बहुत बुरा हाल है। जैसे आप मेरे घर में लाइट देख रहे हो ऊपर लगी हुई, उस लाइट को 9 साल हो गए। अब मुझे उम्मीद है 9 साल और चलेगी वो, क्योंकि वो कंपनी की लाइट है, ब्रांडेड है वो। ये जो प्रधान क्या करते हैं, लाइट लगवाते हैं, 6 महीने चलती है और फिर वो लाइट बंद हो जाती है। आप गाँव वाले किसी से पूछ लो, अगर हम ओरिजिनल कंपनी की लाइट लगाएं जो गवर्नमेंट पैसे देती है, ओरिजिनल का ब्रांडेड का पैसे देती है, तो वो लाइट 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 25 साल चलेगी। जाहिर सी बात है, जो 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया लाइट के लिए हमने निकाला, तो आने वाले 4 प्रधानों को जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की वो पैसा। तो 15 चौका 60, ठीक 60 लाख रुपया हमारा ये बच जाएगा 4 योजनाओं में। लेकिन ये प्रधान लोग क्या काम करते हैं, करप्टेड जो प्रधान है वो घटिया लाइट लगाते हैं, 6 महीने में ख़राब हो जाती है, फिर वो 2 साल के बाद में 15 लाख रुपये निकाल लेते हैं। फिर दूसरा प्रधान होता है, फिर वो 15 लाख रुपये निकाल लेता है। वही हाल चैनलों का है। अब मेरे चैनल को देखो, 25 साल से यूट्यूब चल रहे हैं। मेरी वो देखो पुलिया 25 साल से यूट्यूब चल रही है। उसमें क्या था, अगर पुलिया में 5,000 लगे तो और प्रधान क्या दिखाते हैं, 25,000। मैंने सेक्रेटरी को कहा, सचिव को अपने, 5,000 रुपये खर्चा तो 5,000 रुपये तुम दिखाओगे।
कुल मिला के आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी पूरी है, जिससे नुकसान गांव का हो रहा है। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर जावे। एक बार चैनल लगे तो 25 साल चैनल न लगे, एक बार खड़ोंजा हो गया तो 20 साल खड़ोंजा न लगे इंटरलॉक, एक बार लाइट लगी तो 25 साल लाइट न लगे। जो ग्राम पंचायत निधि का पैसा आता है टोटल वो किसी और काम में लगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सर जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों पे आज कच्ची छतें हैं, जी। हालात बरसात के रहते हैं, डर रहता है परिवार को, तो उनके बारे में क्या सोचा है आपने? देखिए, ग्राम प्रधान को इतना बड़ा अधिकार है कि ग्राम प्रधान निधि से अगर 80% जनता इस बात को अपना प्रस्ताव कर दे कि ये गरीब, ये 50 लोग गरीब हैं, इनकी छतें बननी है, 50 लोगों की दीवार टूट रही है, 50 लोगों के मकान पे लिपाई नहीं है और उनको ज़रूरत है मकान की, प्लॉट की ज़रूरत है, तो कोई भी संविधान के अंडर में बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी काट नहीं सकता। ग्राम निधि से उसका काम हो सकता है, लेकिन आज तक किसी प्रधान ने करा हो तो बताओ मुझे। वो क्या कहते हैं योजना ही छत की, वो क्या कहते हैं मकान की योजना नहीं है। नहीं भाई, योजना की तुम्हें ज़रूरत कहाँ है? तुम्हारा निधि है भाई, आप अपने 80% मीटिंग लो, मेंबरों की मीटिंग लो, आप अपने पास से कराओ गरीब लोगों का काम। यहाँ तक कि प्रावधान है किसी गरीब लोगों की शादियाँ, लड़कियों की, यहाँ तक कि किसी गरीब आदमी का इलाज भी आप ग्राम निधि से करा सकते हो। अगर जनता चाह रही तो आप करा सकते हो। लेकिन ये क्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता अपने अधिकार का, प्रधानों को अपने अधिकार का ही नहीं पता है। क्या कहते हैं, ऐसे तो कोई योजना नहीं है। तो वो हमारे अंदर बात नहीं होगी। हम तो भाई साहब ग्राम पंचायत निधि से जो काम हो सकते हैं, हमें अधिकार का पता है, हम जनता के लिए पूरा काम करेंगे। अगर जनता में यो किसी के घरों में भी काम होना है, किसी के अंदर भी काम होना है, बीमारी में काम होना है, किसी की छत भी होनी है, मकान ही बनना है, शादियाँ होनी गरीब लड़कियों की, तो हम ग्राम निधि से कराएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात मैं कह देता हूँ उन प्रधान प्रत्याशी को और प्रधानों को जिन्होंने ये बात कही होगी, बहाना बनाया होगा कि हमारी ग्राम निधि में नहीं आता है, तो सीख लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। उस्मान गनी संभालेड़े के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, पूर्व में भी 2000 से 2005 तक प्रधान रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको जो है अनुभव नहीं है, अनुभव है, लेकिन जिस अनुभव को ये बांट रहे हैं उनको हर जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, प्रतिनिधि को समझना चाहिए कि अपने गाँव के उन गरीब लोगों के लिए जिनके लिए एक सपना है मकान का, उनके लिए किस तरह से जो है फैसिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से उनके मकान बनने चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर लास्ट मैसेज इस गांव के लिए क्या है? इस गांव के लिए मैसेज ये है कि हमारे गांव, मेरा मानना क्या है, मेरा गांव मेरा देश। मेरे गांव में भी और इस देश में भी अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, सब अलग अलग अपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को मानते हैं। मैं इस बात को कहता हूँ कि वो एक बार अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए, अपने धर्म ईमान को समझते हुए, जाति धर्म से ऊपर उठ के ईमान के लिए वोट दें। और जो उम्मीदवार हमारे भाई लोग होंगे, मैं उनसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि किसी ने भी अगर किसी को अपने समर्थन में लेने के लिए पैसा दिया, शराब या किसी को पैसा दे के अपने पक्ष में करने की कोशिश करी, तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी, ये बहुत बड़ा गलत होगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया, हमारे आदमी, हमारे लोग कैमरा लेके कहीं ना कहीं घूमते मिलेंगे, उन्हें पता भी ना होगा किसी बटन का कैमरा लग रहा है, उन्हें जेल होगी, उनका पर्चा निरस्त होगा। ईमानदारी से इलेक्शन हो, ईमानदारी से इलेक्शन करें। और दूसरे, आप विकास काम के लिए सोच समझे किसने क्या काम किया, ईमानदारी से वोट करें। ईमानदार आदमी को चुने, उसको चुने जिसका ख्वाब तुम्हारे गांव में कुछ करने का हो। बस यही मेरा आखिरी मैसेज है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और अपील करी है कि यहाँ के लोगों से जो चुनाव लड़ेंगे कि वो बिल्कुल भी चुनाव के समय में शराब बांटने का प्रयास ना करें, अन्यथा जो उस्मान गनी है उनकी पूरी टीम इस गांव में पूरी तरह से सतर्क रहेगी और उन पर कार्रवाई करवाने का काम करेगी। और ग्रामवासियों को बिल्कुल निष्पक्षता से कह दिया है, जिसने आपके बीच रहकर आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के बारे में सोचा है, उसके बारे में सोचना। फिलहाल नई न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।